हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है। आज हम पेश हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको सैर कराएंगे साडा पिंड, जो कि अमृतसर में है। हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई और मैं अपनी बेटी को कह रहा हूँ जल्दी से टिकट ले लेते हैं और देखते हैं। तो अब हम इसके बाद जाएंगे टिकट लेने। बहुत ही बढ़िया एंट्रेंस बनाई हुई है, बैठने का बहुत ही योग्य प्रबंध किया हुआ है। और इसके बाद हमने टिकट ली। टिकट की कीमत थी 750 पर पर्सन। और जब हम एंटर किए तो सामने एक बड़ी सी साइकिल, और माना जाता है कि इंडिया की सबसे बड़ी साइकिल है जो यहाँ पे है। और देखा कि सामने बतखें, जी हाँ बतखें दिखी, और मेरी बेटी और मैं उनके पीछे भागे। और मेरी बेटी ने बहुत ही एंजॉय किया इस मोमेंट का। तो मैंने उनको कैप्चर किया। जहाँ पर पशु पक्षी भी रखे हुए हैं, उनकी खूब सेवा संभाल होती है प्रॉपर तरीके से, और बहुत खुशी मिली हमें। बिल्कुल पुराने जो गांव थे पंजाब में, उसके जैसा चित्रकारी की है दीवारों पर। जो लोकल पेड़ हैं वो लगे हुए हैं। और आगे हम चल दिए तो हमारा स्वागत कुछ इस तरह से हुआ। जो गलियां हैं जो बनी हुई, जो पुराने टाइम में गलियां बनती थी ईंटों से, वैसे बनी हुई हैं। तो हम जा रहे हैं मेन दरवाजे पे, जहाँ पर सिक्योरिटी चेक भी होगा और हमारी टिकट भी देखी जाएगी। जहाँ पर फिर हमें बतखें मिली। क्या खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही सुकून मिला जहाँ पे आके। और जब हम एंटर किए तो सामने देखा जादूगर जो जादू का शो पेश कर रहा था। वहाँ पे लोग बैठे थे जैसे पुराने टाइम में बैठे होते हैं। और एक तरफ ट्यूबवेल था और साथ में पीपल का पेड़ भी लगा हुआ था। जैसे टिपिकल जो हमारा पंजाब है वैसे पुराने टाइम में था, वैसे लगा हुआ है। और इस तरह का नज़ारा देख के सुकून मिलता है कि वो पुराने दिन याद आ जाते हैं जो हमने बिताए। और अब हम आपको दिखा रहे हैं बिगेस्ट कोर्ट इन इंडिया। ये सबसे बड़ा कोर्ट है, हमारे पंजाबी में इसे मंजा कहते हैं, जो कि रस्सियों से बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। और सबसे पहले आया जो घर है पंजाब का, पुराने टाइम में मिट्टी से बना हुआ, बहुत खूबसूरत चित्रकारी की हुई बाहरी दीवारों पर, और दिल को छू लेने वाली तस्वीरें थी। जब हम अंदर गए तो पहले देखा कि जैसे घर में एंटर करते हुए पहले बल्ब रखे होते थे जो हमारे खेत में यूज़ होते थे, और जो सामान जो खेतों में यूज़ होता था। फिर उसके बाद देखा जो पुराने टाइम में जो कमरे बने हुए हैं वो देखे। और ये देखिए, पहले ऐसे जो उपले लगाए जाते थे दीवारों पर, ऐसे लगाए जाते थे, जो हमारे पंजाब में लेडीज़ थी ऐसे लगाती थी। और उसके बाद हम जाएंगे ओपन किचन की तरफ। और ये है ओपन किचन। सही में ऐसे ही किचन होती थी पुराने टाइम में, जहाँ पर परिवार की सभी औरतें इकट्ठी होके जो खाने पीने की रोटी का सामान था वो बनाती थी, भोजन बनाती थी। और देखिए सामने क्या बन रहा है, सरसों का साग और मक्की की रोटी और साथ में देसी घी। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दिल खुश हो गया देख के, बहुत अच्छा। और ये देखिए जी, पुराने जो हमारे घर बने हुए थे ऐसे बने होते थे, कोई शीशे की वाह जी वाह। और ये देखिए घर के अंदर का जो नज़ारा है वो देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और इसके बाद हम आगे चल पड़े, और जहाँ पे एक
व्यक्ति खड़ा था जो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में था, और इसे जो हमारे गांव में विलेज हेडमैन होते हैं वो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और ये देखिए, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसे कहते हैं सिनेमा। जी हाँ, ये पुराने टाइम का सिनेमा था। और ये देखिए जी, आई लव अमृतसर लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद हम आगे गए, आगे जाके देखते हैं जो मेन विलेज की एंट्रेंस है वो आ गई है। मेन विलेज की तरफ हम जा रहे हैं। गए हम अंदर, और देखिए क्या खूबसूरत मीनाकारी की हुई है। और जहाँ बनती थी फुलकारियाँ, जी हाँ, ये वो ट्रेडिशनल फुलकारी है, पंजाब में बनती है, जहाँ पे जो हर त्योहार पे जो औरतें हैं वो ओढ़ती हैं। ये है ट्रेडिशनल फुलकारियाँ, क्या खूबसूरत बनती हैं जहाँ पे। और ये देखिए एक और घर के अंदर का नज़ारा, वाह जी वाह। देखिए जहाँ पर एक तरफ भैंस को बांधा हुआ है और दूध दो रहे हैं, वाह जी वाह। और मैंने अपनी बेटी को बताया कि पुराने समय में ऐसे दूध दोहते थे, जो आप दूध पीते हो ऐसे दोहते थे, और वो देख के बहुत ही खुश हुई। बच्चों को खेलने के लिए ऐसे ही घर में परमानेंट बनाए होते थे, इसे पंजाबी में शटापू कहते हैं। और सामने देखिए क्या खूबसूरत पेंटिंग्स की हुई हैं, खूबसूरत चित्रकारी की हुई है दीवारों पर, पुराने दिनों की हूबहू जो बनाई हुई है तस्वीर पेश कर रही हैं, खूबसूरत तस्वीर पेश कर रही हैं। और ये देखिए, ये है हमारी ट्रेडिशनल किचन। जी हाँ, जो किचन होती थी हर घर में ऐसी ही होती थी। हर किचन में एक चक्की होती थी जिसमें राह दाने डाल के उसी टाइम पीसा जाता था, गेहूँ पीसा जाता था और आटा बनाया जाता था। और सामने देखिए ये एक कमरा जिसके अंदर जो बिस्तर लगा हुआ है और सामान, जी हाँ ऐसे ही। ये देखिए मेरी बेटी कैसे गेहूं को पीस रही है, बहुत बढ़िया। बच्चों को जहाँ पर लाकर हम उन्हें बताते हैं कि हम कैसे थे और अब हम क्या हो गए हैं, ये बताना, हमारी भारतीय संस्कृति को बताना बहुत ज़रूरी बन गया है इस मॉडर्न एज में। अगर हम, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को अपनी जड़ों से लगा कर रखें, उनको हमारी जड़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये देखिए जी, पुराने समय का एक और बढ़िया सा क्लॉक, वॉल क्लॉक लगा हुआ है। और जो पुराने टाइम में बॉक्स रखे होते थे वो बने हुए हैं जहाँ पर रखे हुए हैं। ये सभी के सभी पूछा तो ये सभी के सभी पुराने ही हैं, नए बनाकर उन्हें पुरानी लुक नहीं दी गई है। और ये देखिए जी हमारी क्लॉथ फैक्ट्री, हाँ जी, जो गांव में कपड़े बुना करते थे, जहाँ पर बुना करते थे, और इसे कहते हैं खड्डी। और ये देखिए जी हमारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जी हाँ, पहले पंजाब में एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए या शहर पे जाने के लिए इसी व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता था। और ये देखो जी, ये है जंज घर, जी हाँ, जंज घर इसे कहते हैं। जब शादी में लोग बारात के साथ आते थे तो इस एक बड़ा हाल हुआ करता था हर गांव में, और वहाँ पे ऐसे कोट
रखे होते थे और वहाँ पे आके बारात सारी आराम करती थी। और सामने जो जहाँ जिस गांव में बारात जाती थी तो उस गांव के आदमी औरतें वो भांगड़ा डाल के बारात का मनोरंजन करते थे और बाराती भी खुद भी इसमें शरीक होते थे। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। हमें पहले आना चाहिए था जहाँ पर। और ये देखिए जी, जो पुराने टाइम में बिजली की फिटिंग होती थी इस तरह से होती थी, और जो ये छतें जो बनती थी वो भी इस तरह से बनती थी। ये बर्तन पुराने रखे हुए हैं, सुराही, गिलास, बहुत बढ़िया था। और ये देखिए जी, ये है गांव के एक धनी आदमी की हवेली, जहाँ पर 24 घंटे चहलकदमी होती थी। गांव के सारे लोग वहाँ पर आते जाते थे, और जहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो गीत गा रही हैं, शगना के गीत जो होते हैं वो गा रही हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ट्रेडिशनल पंजाबी ड्रेस में लड़कियां बैठी हुई हैं और शगनों के गीत गा रही हैं। ऐसे नज़ारे कम ही देखने को मिलते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने पूरे फैमिली के साथ जाएं और देखें कि कैसे हमारे जो बड़े थे वो रहते थे और हम कैसे रह रहे हैं। ये देखिए जी, ये पोर्च होता था एक हवेली का। बिल्कुल पुराने टाइम में इस तरह की हवेलियां होती थी। अंदर से बीच का पूरी तरह खुला होता था आसमान की तरफ, और ये ऐसे ही बिस्तर लगे होते थे। बहुत ही खूबसूरत जो इमारत बनाई हुई हैं, जो पुराने समय की याद दिलाती हैं। और आगे हम देखेंगे कि जो सामान है वो किस तरह से रखा हुआ है। वही पुराना एंटीक सामान सारा रखा हुआ है। इन्होंने पुराना कल्चर सारा ही जहाँ संजो कर रखा हुआ है। हमें और कोई कहीं पे घूमने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप इस जगह पर एक बार आ गए तो कम से कम इतना प्लान करना कि 5-6 घंटे आप घूमेंगे इस जगह पर। और ये देखिए एक और घर के अंदर का नज़ारा। और ये गांव में जो पंडित जी का घर था वो है, और लेके जाता हूँ। देखिए ये है पंडित जी का घर। इतने घर बने हुए हैं इस गांव में, इतने घर बने हुए हैं, और सभी के सभी ट्रेडिशनल लुक में। पंडित जी का घर, जागीरदार का घर, सरपंच का घर, पंच का घर। और देखिए जी पुरानी जावा गाड़ी, मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। और ये देखो जी, ये है गांव का कुआं। ये सारे गांव का साझा कुआं होता था और सभी इससे पानी लेते थे। और ये देखिए जी, हर गांव में एक डाकघर भी होता है, और इस गांव में भी डाकघर बनाया हुआ है जो कि पुराने समय की याद दिलाता है। और ये देखिए जी, हमारे पंजाब के जिमनास्ट, ये इतने बढ़िया कलाकारी पेश करते हैं। पर आप देखें तो ये अभी सारा अलोप हो चुका है, कहीं पे देखने को नहीं मिलता। लोग अपने पुराने जो खेल थे उनको छोड़ रहे हैं। और ये देखिए जी, जिमनास्ट जो हमारे थे, जो कहते हैं इनको पंजाबी में बाजीगर कहते थे। देखो लोहे की राड को मोड़ दिया गले से ही, और इसमें अब देखिए एक
आयरन के चक्कर से 3 बंदे गुजरेंगे। कमाल की बात है, 3 बंदे, और ये पतले बंदे नहीं हैं, इनकी डील डोल देखो, ये भारी हैं बंदे, और 3 बंदे इस लोहे के चक्कर से गुजरेंगे। देखो, देखिए, और इनके शरीर की लचक देखिए, इतना भारी कदकाठी होते हुए भी जे देखिए, वाह जी वाह, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया है, वाह जी वाह, देखिए, वाह जी वाह, बहुत अच्छे से पेश किया हुआ है, बहुत अच्छी पेशकारी कर रहे हैं। आवाज़ ज़्यादा होने के कारण मैं आपको ओरिजिनली बता नहीं सकता, सुना नहीं सकता, क्योंकि ओरिजिनली हवा भी चल रही थी और आगे पीछे से भी हज़ारों आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं आपको ओरिजिनल आवाज़ नहीं बता रहा। पर आप इस जो जिम्नास्ट पेश कर रहे हैं अपनी कलाकारी, उसका आनंद लीजिए। और देखिए, तीनों के तीनों निकल गए, वाह, कमाल है, कमाल है, कमाल है। और इसके बाद ये है सूली की शाल। इसमें ऐसा होता था कि एक जो जिम्नास्ट है दूर से भाग के आता था और 10-12 फीट जो बाधा रखी होती थी उसको, ये देखिए, आपने देख ही लिया, क्या बात है, क्या बात है। और इसके बाद हम चल दिए, खाना भी कॉम्प्लीमेंट्री डिनर भी था, खाना भी खाया और हम जहाँ से विदाई ले लिए। हमारा दिन बहुत ही अच्छा गुज़रा, बहुत ही बढ़िया रहा। हमने अपने बच्चों को बताया कि पंजाब पहले कैसा था और पंजाब के लोग पहले कैसे थे और जो वैल्यूज़ थी वो क्या थी, और मेरे बच्चों ने और मेरी फैमिली ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। चलो विदा लेते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।